इस सभा में उपस्थित समस्त आदरणीय निर्णायक दल के सभी सदस्यों और मेरे प्यारे पक्ष विपक्ष के साथियों और सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम। मैं दिनेश कुशवाहा उत्तर पीजी कॉलेज के भाग 3 का छात्र हूँ, जो आज इस विषय जनसंख्या नियंत्रण कानून के विपक्ष में अपना सर प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सबने बोला, जो भी हमारे पक्ष के साथी हैं जिन्होंने बताया कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसके फायदे गिनवाए हैं, जिससे कि इसको क्यों नहीं लागू करना चाहिए। सबको यही लग रहा है कि इसको लागू करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है आगे चल के। सब यही बता रहे हैं कि ये आज लाभ देगा, लेकिन आज के कुछ वर्षों बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहे। तो मैं आप सबको कुछ उदाहरण देकर वो समझाना चाहता हूँ कि अगर आज ये लागू हो जाता है तो आज के कुछ सालों बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अपने देश पर। क्योंकि कई देशों में ये कानून पहले भी लागू हो चुका है, जिसका आज बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मैं कुछ देशों का नाम बताता हूँ, जैसे जापान है, इटली है, ईरान है, जिसमें कुछ सालों पहले ये कानून लागू हुआ था, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जो जन्म दर है वो इतनी कम हो गई है, जिससे कि आज वहाँ पे बच्चों को जन्म देने के लिए वहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं। जब इटली है, जहाँ पे एक बच्चा जन्म देने के लिए एक कपल को 70,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे इस समय जो जन्म दर है वो कम हो गया है और फ्यूचर में उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। एक बार जो जब जन्म दर कम हो जाएगा, उससे कितना भी योजनाएं लाया जा सके, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जो ये जन्म दर हमारे देश की है, ये भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बढ़ती जा रही है। आजादी के बाद से ही लगातार जन्म दर भारत की घटती जा रही है। आजादी के समय 1950 में भारत की जो जन्म दर थी वो 6% थी, और आज वर्तमान में 70 सालों बाद 2% रह गई है। फिर भी भारत की जनसंख्या विस्फोट इतना तेजी से होता जाता है, ये सोचने का विषय है। तो जब भी हम ये सोचते हैं कि भारत में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इसका हमारा सबसे पहला फोकस जाता है कि जन्म दर पे जाता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि मृत्यु दर भारत में बहुत कम है, क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर 18 बच्चे जन्म लेते हैं। 18 बच्चे जन्म लेते हैं और मात्र 7 से 8 लोगों की मृत्यु होती है। इसका मतलब कि जो जन्म दर है वो भारत में मृत्यु दर के 2 गुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से भारत की जनसंख्या अभी भी विस्फोट के रूप में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जो जन्म दर है वो लगातार आजादी के बाद से घटता आ रहा है। तो अगर हम ये कानून लागू करते हैं तो इससे क्या होगा, मात्र 2 बच्चे पैदा करने होंगे एक पेरेंट्स को। इससे हमको एक परिवार में 2 बच्चे पैदा होंगे। इससे हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो जन्म दर है और मृत्यु दर है दोनों समान हो जाएगा। मतलब कि ना तो जनसंख्या आगे बढ़ सकती है और ना ही घटेगी। जनसंख्या तो आगे घटनी ही है, क्योंकि जब 2 बच्चे जन्म लेंगे और जब मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी तो मतलब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वैसे 2 बच्चे जन्म लेंगे, 2 बुजुर्ग हमारे मान लीजिए कि किसी के दादा परदादा हैं, वो लोग कम होते जा रहे हैं, 2 लोग जन्म लेंगे, कम होंगे। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देश में, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, वो युवा प्रधान देश है। हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, और अगर ये कानून आज लागू कर देते हैं हम लोग भारत में, तो आज से कुछ सालों बाद क्या होगा, युवाओं की संख्या कम बढ़ जाएगी और बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आज के युवा हैं वो कुछ सालों बाद बुजुर्ग होंगे और जो न्यू युवा जो नए आएंगे वो कम रहेंगे। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ऐसे ही कमजोर पड़ने लगेगी, क्योंकि युवाएं कम हो जाएंगे और भारत में बुजुर्गों की संख्या अधिक रहेगी, तो वो काम भी मतलब नहीं कर पाएंगे उतना। और युवा जिस देश में कम रहते हैं उस देश की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है, उसे मजबूत नहीं किया जा सकता बाद में फिर चल के। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए ये इस कानून का मतलब विरोध करते हुए अपनी तरफ से अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।